हाय एवरीवन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ ब्रेस्ट फीडिंग अकॉर्डिंग टू BFHI। तो जो BFHI है वो है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। आप सबने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि मैम अपनी अपनी वीडियोस हैं हिंदी में भी बनाइए। तो मैंने जो आज का ये टॉपिक है वो हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँगी। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है कि ब्रेस्ट फीडिंग और उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है और उसके जो एक्सप्लेनेशन है कि कैसे कैसे हमारी फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन होता है, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है और जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसका प्रोडक्शन कैसे होता है और इसके बेनिफिट क्या क्या है, क्योंकि बेनिफिट बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक मदर के लिए कि जब भी वो अपने बेबी को फीड कराए तो उसको पता भी होना चाहिए कि वो ब्रेस्ट फीडिंग है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है बेबी के लिए। तो जनरली बेबी के लिए इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बेबी है उसको 6 मंथ तक तो हम कोई भी एक्सटर्नल ऐसे फीड नहीं दे सकते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग ही हम 6 मंथ तक कराते हैं। तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि मदर को भी पता होना चाहिए कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ब्रेस्ट मिल्क का जो इंट्रोडक्शन मैं बताऊंगी, तो ब्रेस्ट मिल्क एक रिच न्यूट्रिएंट है और एंटीबॉडीज जो प्रोटेक्ट करते हैं बेबी को, एंड जितना भी चेंजेस होते हैं टू फिट ग्रोइंग बेबी नीड्स, एंड ब्रेस्ट फीड मस्ट बी विद इन 1 hour ऑफ द बर्थ and exclusively breastfeeding for the first 6 months and breast until age of 2। तो जनरली जो हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं वो विथ इन द एज अर्ली सून एज पॉसिबल आफ्टर द डिलीवरी तो हम कराते ही हैं, बट विथ इन द 1 hour हम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि विथ इन 1 hour आफ्टर डिलीवरी मदर को बेबी का जो फीडिंग है वो करानी चाहिए। ठीक है। और जनरली जो 6 मंथ का एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि हम कोई भी जैसे वाटर हनी ये सारे हमें कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है बच्चे को। एंड नेक्स्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है कि डेफिनेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग दैट इज फीडिंग इज एन infant or young child with breast milk directly from the female human breast via lactation, not from a baby bottle or other containers। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग है जनरली एक जो मदर है वो अपने बच्चे को फीडिंग कराती है, और जनरली इसमें कोई भी बॉटल जो हम आर्टिफिशियल फीड है या कोई कंटेनर से देते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर नहीं आता है। तो नेक्स्ट इज जितना भी हम चाइल्ड को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फिल when he or she receive only breast milk without any additional food or liquid, even water, ये सब चीज़ें हमें कुछ भी नहीं देनी है 6 मंथ तक कि हम या फिर कोई फूड खिला रहे हैं या फिर कोई लिक्विड दे रहे हैं वाटर दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हर एक मदर को ये पता होना चाहिए कि उसका जो बेबी है उसको सिर्फ उसको 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीड ही करवाना है। नेक्स्ट लैक्टेशन। अब लैक्टेशन क्या होता है? लैक्टेशन जिसे हम डिस्क्राइब करते हैं प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एंड इट्स सिक्रेशन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड आफ्टर द डिलीवरी, क्योंकि जनरली जो ब्रेस्ट मिल्क है वो नॉन प्रेग्नेंट वोमेन में नहीं प्रोड्यूस होते हैं, वो ओनली जो लैक्टेशन होती है प्रेगनेंसी के टाइम में स्टार्ट होने लग जाता है, और जो सीक्रेशन है जो मेमोरी ग्लैंड में जितने भी चेंजेस आते हैं वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी आते हैं, और आफ्टर द डिलीवरी जो भी ब्रेस्ट मिल्क है वो आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट ये एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट है जिसमें कि चेस्ट वॉल है और पेक्टोरलिस मसल है, लोब्यूल्स हैं और निप्पल सरफेस है, एरियोला है, डक्ट है, फैटी टिश्यूज और स्किन है। हम आगे जब हम ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक्स पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि जो बेबी है उसको कैसे होल्ड करना चाहिए, माउथ को ओपनिंग कैसी होनी चाहिए जिससे कि वो पूरा फीडिंग ले सके। नेक्स्ट फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। अब जो भी मिल्क प्रोडक्शन है और प्रोलैक्टिन इन द ब्लड कैसे नर्व पाथवे है, कैसे एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसमें कनेक्टेड है, और जो ऑक्सीटोसिन है ब्लड में
ये सारा, और मिल्क इजैकुलेशन है। तो एक ये पूरा साइकिल है कि कैसे कैसे मिल्क जो लैक्टेशन है वो प्रोसेस होती है, फिजियोलॉजी उसकी। तो इसमें सबसे फर्स्ट तो ये है कि जो आपने ये इमेज देखा होगा, इसमें कहीं ना कहीं जो बच्चा है, जो बेबी है, वो मदर से अटैच है। और जैसे मिल्क इजेक्ट हो रहा है या नर्व इम्पल्सेस जा रहे हैं, ये सारा मिल्क कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब चीज़ें। तो इसमें एक रूटिंग रिफ्लेक्स आता है और लैच ऑन आता है। तो इसमें जनरली सबसे पहले तो जो बेबी है उसकी जो पोजीशन होनी चाहिए वो करेक्टली होनी चाहिए। ये नहीं कि जो बेबी है उसका नोज ब्रेस्ट पे आ रहा है, कि बेबी को डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग करने में। तो जनरली जो बेबी होना चाहिए वो करेक्टली पोजिशन होना चाहिए। ओके। और जो उसका माउथ है वो इन द फ्रंट ऑफ द निपल अटैच होना चाहिए। Now the nipple tickles the baby lips until mouth open or wide and support the baby head. Baby's mouth is open wide enough to take the nipple and most of areola. तो जब भी बेबी फीड करता है तो जो बेबी का हेड होना चाहिए वो मदर को अपने हैंड से पकड़ लेना चाहिए या टच करना चाहिए कि वो उसका, क्योंकि बेबी जो है वो इतना कैपेबल नहीं है कि अपना हेड अभी संभाल पाए। तो फिर इसीलिए जो है वो सपोर्ट होना चाहिए बेबी के हेड में। और जब भी फीडिंग कराना है मदर को तो उसका जो चेक करना है कि जो बेबी है उसका माउथ पूरा ओपन है या नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फीडिंग बेबी का मुंह ओपन नहीं है बट फीडिंग कर रहे हैं, बट वो क्या जा रहा है, मुंह से बाहर जा रहा है, तो इतना उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है ओपन वाइड। ओपन वाइड मीन्स कि जो बेबी है उसका जो माउथ होना चाहिए वो वाइडली ओपन होना चाहिए, जिससे कि जो निपल है वो उसके माउथ में आएगा और इजीली वो फीडिंग कर सकते हैं। ओके। तो अब ये जो ओपन वाइड है कैसे है, तो बेबीज लोअर जॉ फार बैक फ्रॉम द निपल। ओके। एंड जो बेबी का चिन होना चाहिए वो ब्रेस्ट पे होना चाहिए, और जो नोज होती है वो भी ऑन द ब्रेस्ट, इन द सेंस कि वो पूरा ब्रेस्ट का प्रेशर उसके नोज पे नहीं होना चाहिए, बट वो अटैच ऐसा होना चाहिए कि जो उसका चिन है, चिन अगर ब्रेस्ट पे लगेगा तो उसका नोज थोड़ा दूर रहेगा उससे। तो ये चीज़ें मदर को पता होना चाहिए। नाउ कमिंग ऑफ द ब्रेस्ट, now watch the baby for clues that he is finished, may spontaneously come off the breast or may fall asleep. Allow the baby to determine when he is done, or foremilk and hindmilk. Then, if you need to stop the feeding, early break suction by inserting finger into corner of the baby mouth or burping. ये सारी चीज़ें हैं। तो फोर मिल्क और हिंड मिल्क तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये है कि कमिंग ऑफ द ब्रेस्ट आप कि क्या क्या क्लूज मिलते हैं कि बेबी ने जो फीडिंग है वो फिनिश कर ली है। तो सबसे फर्स्ट तो हम स्पॉन्टेनियसली अपने जो मदर है वो ब्रेस्ट को हटा सकती है, अदरवाइज उसको लग रहा है कि जो बेबी है वो सो गया है तो वो डिटैच कर सकती है। नेक्स्ट अब इसमें भी आता है कि अगर बेबी ने फीडिंग स्टॉप कर लिया है, ठीक है, तो आपको उसको जो कॉर्नर ऑफ द माउथ है उसको फिंगर को इंसर्ट करके भी आप हटा सकते हो। एंड बर्पिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर एक टाइम जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करना है बेबी को तो बर्पिंग जरूर करनी है। अब ये इम्पॉर्टेंट आता है कि फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, ठीक है। तो ये जो नर्सिंग के बच्चे हैं उसका एग्ज़ाम में भी बहुत इम्पॉर्टेंट आता है, ओबीजी के, या जब भी हम ये यूनिट पढ़ते हैं तो फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो इसकी 4 फेज हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट, जिसको हम मेमोजेनेसिस कहते हैं, एंड सिंथेसिस एंड सिक्रेशन फ्रॉम द ब्रेस्ट एल्वियोलाई, that is called lactogenesis, and then ejection of milk, galactokinesis, and maintenance of lactation is galactopoiesis. अब हम इसके आगे देखेंगे कि फर्स्ट मेमोजेनेसिस में होता क्या है। तो मेमोजेनेसिस में मीन्स जितने भी डक्ट्स हैं, लोब्यूल्स हैं, तो वो एक प्यूबर्टी के जो स्टार्ट है वो अगर हो गई है तो उसमें फिर अगर प्रेगनेंसी है तो जो डक्ट्स हैं, लोब्यूल्स हैं, वो एक तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं कि आगे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए,
ठीक है। तो इसमें जो डक्टल स्प्रॉटिंग predominates in first trimester and lobule sprouting occurs more in second trimester. Hence, the breast will contain more glandular epithelial cell, the stoma. Just before during parturition, there is a new wave of mitotic activity causing growth and maturation. जब भी अगर आप किसी भी प्रेग्नेंट लेडी से कंपैरिजन करोगे जो नॉर्मल लेडी है, तो उनका जो ब्रेस्ट में चेंजेज आएंगे प्रेगनेंसी टाइम पे वो बहुत ज़्यादा उसको फील होते हैं जो वो वुमेन होगी। तो क्यों होता है ऐसा कि वो क्योंकि उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज उसका सारा ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है और उसके जो लोब्यूल्स हैं वो भी उस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं कि उसको कैसे ग्रोथ और मैच्योरेशन होना है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट हार्मोन। अब इस जो ये प्रोसेस है उसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रो एस्ट्रोजन एंड प्रोलैक्टिन। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या करता है कि वो ग्रोथ को इंक्रीज करता है, मीन्स जो एल्वुलाई साइज हैं और लोब्स हैं उनको इंक्रीज करेगा। एंड नेक्स्ट इज एस्ट्रोजन, ये स्टिमुलेट करते हैं मिल्क डक्ट को कि वो ग्रो करे और डिपोजिशन ऑफ फैट को डिफ्रेंशिएट करे। तो ये सब चीज़ें एस्ट्रोजन करेगा। नेक्स्ट प्रोलैक्टिन, जितना भी इसका कंट्रीब्यूशन होता है ये ग्रोथ तो इंक्रीज करता है और जितना भी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एल्वुलाई एंड डक्ट्स है उनके स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं। नेक्स्ट है लैक्टोजेनेसिस। इससे पहले हमने मैमोजेनेसिस पढ़ा था कि वो प्रिपेयर हो रहे हैं। अब ये लैक्टोजेनेसिस क्या है कि जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन विड्रॉ हो जाते हैं डिलीवरी के बाद, तो जो प्रोलैक्टिन है वो एक्टिव हो जाता है और वो मिल्क को जो सिक्रेशन है वो काम करने लग जाता है। तो जो सिक्रेटरी एक्टिविटी होती है वो इन्हेंस करती है ग्रोथ हार्मोन को, थायरॉक्सिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और इंसुलिन को। और जो ये मिल्क सिक्रेशन है वो एक्चुअली जो स्टार्ट होता है वो थर्ड फोर्थ डे ऑफ पोस्ट पार्टरम डे में सिक्रेशन होने लग जाता है इसका। सो नेक्स्ट है गैलेक्टोकाइनेसिस। अब इसको हम कहते हैं मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स और डिस्चार्ज ऑफ मिल्क भी कहेंगे, क्योंकि जो प्रोसेस हो रही है वो सारी होगी और काइनेसिस कहीं ना कहीं हमारे एक्टिविटी को भी डिनोट करता है। तो इसमें डिस्चार्ज ऑफ मिल्क होंगे और ये डिपेंड करेगा नॉट ओनली वन द सक्शन एक्सर्टेड बाय द बेबी ड्यूरिंग सकिंग बट ऑल्सो ऑन द contractive mechanism which express the milk from alveoli into the ducts। तो ये जनरली नहीं है कि जब भी बेबी सक करेगा तभी मिल्क सिक्रेट होगा। कभी कभी ऐसा होता है मदर में कि जो मिल्क है वो ऐसे भी बिना सकिंग रिफ्लेक्स के भी कम आउट हो जाता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग सकिंग अ कंडीशन रिफ्लेक्स इज सेट अप ascending impulse from the nipple and areola, paraventricular and supraoptic nuclei of the hypothalamus। तो ये भी इसमें बहुत important रोल प्ले करते हैं। एंड ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माइलो एपिथेलियल सेल ऑफ द एल्वुलाई and the ducts containing milk ejection or milk let down reflexes. Milk is forced down into the ampulla of lactiferous ducts where from it can be expressed by the mother or sucked by the baby। तो ये सारा जो प्रोसेस है इसमें ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जैसे कि मिल्क इजेक्शन है, मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स है, ये सब में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट इज गैलेक्टोपोइसिस। अब जो गैलेक्टोपोइसिस है इसमें प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो अपेयर्स होने लग जाते हैं और जैसे जैसे सकलिंग स्टार्ट होने लग जाती है तो जो मिल्क ग्लैंड है वो रिलीज करता है प्रोलैक्टिन को और जो सिक्रेशन वो कंटिन्यूस प्रोसेस हो जाता है जब तक कि कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस ना हो या फिर कोई अदर फैक्टर उसको ट्रिगर ना करें।
नेक्स्ट मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स द प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स, क्योंकि जो मिल्क को इजेक्ट करता है वो मोस्टली प्रोलैक्टिन है, तो प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स भी हम इसे कहेंगे। तो इसमें लॉन्ग एरो और शॉर्ट एरो है। तो जो लॉन्ग एरो है, नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सकिंग गो टू द ब्रेन, मीन्स कुछ भी हमारी बॉडी में एक्टिविटी होती है तो जो ब्रेन है वो तो हर एक को जो हमारा पूरा सिस्टम है या फिर जो हमारी कंट्रोल करता है वो ब्रेन तो कहीं करते ही है। देन इसमें शॉर्ट एरो आता है कि द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज प्रोलैक्टिन इनटू द ब्लड। अभी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रोलैक्टिन को कहीं ना कहीं ब्लड में भी रिलीज कर दे रहा है। अब ब्रेस्ट this cause alveolar cell to secrete milk and swell the alveoli। अब जो चेंजेस देखोगे जो ब्रेस्ट में भी, वो प्रेगनेंसी और उसके जो लैक्टेटिंग मदर है उसमें जो डार्क एलियोला कलर हो जाता है और जो साइज एरियोला का वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब कहीं ना कहीं हमें डिफ्रेंशिएट पता चल जाते हैं। नेक्स्ट है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, इसमें भी लॉन्ग एरो और शॉर्ट एरो है। तो जो लॉन्ग एरो है इसमें जो भी नर्व इन इम्पल्सेस हैं वो ब्रेन से ही होंगे। एंड देन शॉर्ट एरोज जो होंगे वो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन को ब्लड स्ट्रीम में। और फिर इसमें जो ब्रेस्ट में क्या चेंजेस आएगा, जितने भी मसल्स हैं एल्वियोलाई के अराउंड तो वो स्क्वीज करेंगे मिल्क को निप्पल तक। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो मिल्क होगा बाद में वो रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ ब्रेस्ट मिल्क इज प्रोड्यूस। तो जो ब्रेस्ट मिल्क है वो लेट डाउन रिफ्लेक्स से ही निकलता है। मीन्स कि जैसे जितना भी मैमोजेनेसिस ये सारी प्रोसेस हो रही हैं, बट जो लेट डाउन रिफ्लेक्सेस होगा जिससे कि हमें दिख रहा है कि हाँ मिल्क जो है वो अब सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, तो हाउ बॉडी रिस्पॉन्स टू द बेबी सकलिंग। अब कैसे कैसे, क्योंकि जो मिल्क है वो क्या हो रहा है, जैसे कि बेबी सक कर रहा है तो वो मिल्क क्या है प्रोड्यूस हो रहा है और वो क्या है निकल के बेबी के माउथ पे जा रहा है। तो infant suckling stimulate the nerve ending in the nipple and areola which signal the pituitary gland in the brain to release two hormones prolactin and oxytocin। अब जैसे ही बेबी सक करेगा तो फिर इसमें क्या होगा, जो भी निप्पल एरियोला है इनके जो सिग्नल्स जाएंगे वो पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएंगे। और एक बार जो ब्रेन को वो सिग्नल पहुंच गए तो ब्रेन क्या रिलीज करेगा, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, जो लेट डाउन रिफ्लेक्स और जो सिक्रेशन है वो सब एरियोला के अराउंड आके जो मिल्क है वो एक्सक्रीट होगा। नाउ हाउ ब्रेस्ट रिस्पॉन्ड टू बेबी सकलिंग। प्रोलैक्टिन है वो कॉज करेगा दैट टू टेक न्यूट्रिएंट प्रोटीन सुगर्स फ्रॉम द ब्लड टू सप्लाई एंड टर्न देम इनटू द ब्रेस्ट मिल्क। तो जितने भी ये हमारे हॉर्मोन्स है ना वो कहीं ना कहीं हमारे क्या कर रहे हैं कि हेल्प कर रहे हैं कि अब ये फ्री ब्रेस्ट फीडिंग है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जो प्रोलैक्टिन है वो भी क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से जो न्यूट्रिएंट है वो ब्लड सप्लाई में जा रहे हैं और उसके बाद वो कहाँ जा रहे हैं, ब्रेस्ट मिल्क में जा रहे हैं, जो भी लैक्टेटिंग मदर है उसकी। नेक्स्ट, अब ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, ऑक्सीटोसिन भी जितने सेल है ना एल्वियोलाई के तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे कि जो मिल्क होगा, एक बार जो सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो मिल्क होगा वो क्या होगा, लेट डाउन होगा। ठीक है, जो मिल्क डेक्ट पे। एंड फिर वो जो होगा, अगर एक कोई भी कॉन्स्ट्रिक्ट चीज होती है तो उससे क्या होता है, कोई पैसेज आता है तो वो जो मिल्क होगा वो डाउन द डक्स आएगा और उसी को हम मिल्क लेट डाउन या मिल्क इजेक्शन ये सब हम रिफ्लेक्स कहेंगे। नेक्स्ट है लेट डाउन इज एक्सपीरियंस्ड इन न्यूमरस वेज इंक्लूडिंग। अब जो लेट डाउन रिफ्लेक्स है ना उसको बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि जैसे कि इन्फेंट बिगिंस टू एक्टिवली सक एंड स्वेलो। अगर जब वो मैं जो इन्फेंट है वो सक कर रहा है स्वेलो कर रहा है तो इसको भी हम लेट डाउन रिफ्लेक्स करते हैं। दूसरा हम करते हैं मिल्क में ड्रिप फ्रॉम द अपोजिट ब्रेस्ट। अब नेक्स्ट है मदर में फील अ टिंगलिंग और फुल सेंसेशन आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड ब्रेस्ट और यूट्राइन क्रैम्प, ये फीडिंग होगा। देन मे फील थ्रस्टी एंड नेक्स्ट
इसका जो आगे हम पार्ट पढ़ेंगे कि कैसे कैसे फीडिंग की पोजीशन क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे हम बेबी को करा सकते हैं, जो नॉर्मल पोजीशंस होती हैं। तो तब तक के लिए आप ये जो स्लाइड्स देखी उसके लिए थैंक्स, एंड आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर और अदर इंफॉर्मेशंस। थैंक यू सो मच।